भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पुंछ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई। सबसे पहले मैं पुंछ की आवाम, सुरनकोट की आवाम और मेंढर की आवाम को ये बता देना चाहता हूं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट हैं जो पुंछ के, वो हैं चौधरी अब्दुल गनी साहब। और साथ ही साथ मैं एक दो तारीफ करवाऊंगा सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंचार्ज जो है माननीय सुनील गुप्ता जी, मेंढर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो इंचार्ज हैं माननीय प्रदीप शर्मा जी, और पुंछ कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो इंचार्ज नवनिर्वाचित पार्टी ने जो अभी बनाए हैं माननीय रफीक हुसैन चिश्ती साहब, और पार्टी ने सुनील शर्मा जी को और प्रदीप शर्मा जी को पुंछ में भी लगाया है। सुरनकोट मेंढर भी देखना है और पुंछ भी देखना है। पिछले दिनों एक लोगों में एक नेगेटिविटी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी और भी जो पार्टियां हैं वो एक भ्रम फैला रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है, इसके जो नेता हैं, बड़े नेता हैं या इसकी पूरी क्रीम है जो, वो आपस में ठीक नहीं चल रहे। लेकिन मैं प्रेस के माध्यम से लोगों तक ये चीज पहुंचाना चाहता हूं कि हम सब लोग जितने भी हैं बिल्कुल इकट्ठे हैं। ये किसी को कोई इस चीज का भय हो वो अपने दिल से निकाल दे जो एनसी कांग्रेस पीडीपी है। हमारे सभी लोग जो है एक मुठ होकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं। और हमारी जो जितनी भी करीम यहां पर बैठी है, लेखराज दत्ता जी बैठे हैं, हमारे गुरदीप सिंह जी सराफ जी बैठे हैं, चिश्ती साहब बैठे हैं, प्रदीप शर्मा जी बैठे हैं, कैंडिडेट साहब हमारे बीच में है, मैं राजेश रैना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और सुनील शर्मा जी, और हमारे परमजीत जी, लाला मंजूर जी, और हमारे इंजीनियर साहिल मीर जी, और सुनील शर्मा जी, और हमारे स्पोक्स पर्सन जो है हमारे सुदर्शन शर्मा जी, हमारे महामंत्री नरेश शर्मा जी, और साथ ही हमारे भाई राजेश सूदन जी और नजीर गुज्जर जी, और हमारे बीच में जमील चौधरी साहब, और भी हमारे कार्यकर्ता हैं। लेकिन हमें फर्स्ट ग्रुप में ये एक लोगों को पैगाम देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हमारी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर एक मैनिफेस्टो लेकर के लोगों के बीच में उतरी है, और मैं लोगों से ये अपील कर रहा हूं, बिन लिहाज मजहब मिल्लत, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या गुज्जर, क्या पहाड़ी, सभी मिलजुल करके हम सब लोग एक ही झंडे के नीचे देश की एकता और अखंडता के लिए हम सब जो है काम कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जो कि हमारी पुंछ की सीट, सुरनकोट की सीट और मेंढर की सीट जो है हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। और मैं राजेश रैना आपको ये आश्वासन देता हूं और पुरजोर अपील करता हूं यहाँ की आवाम से कि आप सब जो है, हम सब हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो लोगों की, जनता की पार्टी है, इनके साथ चलें ताकि हम अपने बाल बच्चों का भविष्य उज्ज्वला कर सकें। क्योंकि जब से मोदी जी की सरकार आई है, जम्मू कश्मीर में एक डेवलपमेंट का दौर शुरू हुआ है, और 370 टूटने के बाद ये 3 टायर जो सिस्टम है, जिसके तहत हमारे जो कैंडिडेट हैं अब्दुल गनी साहब, वो भी आज डीडीसी हैं, जमील साहब यहाँ बैठे हुए हैं बीडीसी हैं, नजीर साहब बीडीसी हैं, ऐसे जो
थ्री टायर सिस्टम अगर किसी की देन है तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने हमें, खासकर जोरी पुंछ के लोगों को, एक जो 70 साल से हमारी लड़ाई थी, पहाड़ी और गुज्जर की लड़ाई, हमें आपस में भाई को भाई से लड़ाया जा रहा था। और मैं आपको सच कहता हूं, और जब अमित शाह जी रजौरी में आए थे, उन्होंने एक वादा किया था कि हम जो मेरे गुज्जर भाई हैं एसटी, उनके साथ बगैर छेड़छाड़ के हम जो पहाड़ी हैं उनको अलग से देंगे, पर हम यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसा कोई हो सकता है। फिर उन्होंने 2 कैटेगरियां बनाई, ST1 और ST2 में। सारे जो हमारे भाई हैं, गुज्जर भाई और पहाड़ी जो ST बने हैं, उनसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूं, एक पूरी जनरेशन हमारी जो है, अगर पुंछ डिस्ट्रिक्ट और जोरी डिस्ट्रिक्ट में अगर सुधरी है, अगर हमारा भला हुआ दुनिया किसी ने किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज मैं सबसे ये आह्वान करूंगा, हमें किसी बहकावे में ना आकर, हम किसी बहकावे में ना आए। हमारा एक ही कैंडिडेट है, वो है कमल का फूल, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। भारतीय जनता पार्टी का जिसके पास मैंडेट है, मेरा भी वही नेता है और हम सबका वही नेता है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पुंछ वालों को, के डिस्ट्रिक्ट पुंछ रजौरी वालों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा आसान है। हमारे 8 के 8 कैंडिडेटों को वोट देकर आप कामयाब बनाएं, और खासतौर पर सुरनकोट, मेंढर, पुंछ, तीनों जगह पर, और खासकर पुंछ में, क्योंकि गनी साहब की 40 साल की एक सेवा है। मैं सोचता हूं कि आप जहां भी देखोगे, कोई मौत हो जाती है, कोई खुशी होती है, गम होती है, एक ये शख्स है जो हर जगह पे खड़े रहते हैं, लोगों के दुख में, दर्द में, तकलीफ में। गनी साहब को आप लोग मजबूत करेंगे तो मैं सोचता हूं कि जो हमारी डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमारे इलाके में, जो टनल की बात है, जो रेल की बात है, ऐसे जो ST की जो यूनिवर्सिटियां बनेगी, ST जहां मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, ये भारतीय जनता पार्टी ही, आपके जो दिल्ली में सरकार है वही पूरे कर सकती है। अगर आप ईमानदारी से हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे तो ये हमारी सब बातें जो है वो पूरी हो सकती हैं। धन्यवाद। सबको दें, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं वो सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो वोट तोड़ने के लिए होते हैं, और किसी के बहकावे में आकर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई भविष्य नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, जिसकी केंद्र के अंदर भी सरकार है और सब स्टेटों के अंदर सरकार है। अगर आज जम्मू कश्मीर के अंदर एम्स आया, IIT आया, IMA आया, रेलवे आई, और चीजें आई, वो सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। और मैं समझता हूँ अगर तरक्की और डेवलपमेंट कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, जिसने नीचे तक इस सिस्टम को लाया। DDC, BDC, पंचायत, सरपंच आज 1 करोड़ रुपया एक सरपंच के पास आता जो खर्च करता है। हम आपको सिर्फ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मुद्दा है, एक ही उद्देश्य है कि हम सब जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सब के लिए एक ही कैंडिडेट होता है, वो है कमल का फूल। वो चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ये कभी नहीं सोचता कि प्रत्याशी कौन है, लेकिन हमारे पास जो प्रत्याशी है तीनों विधानसभा के अंदर, वो एक मंजे हुए सियासी खिलाड़ी है, वो मंजे हुए सियासतदान है, जिन्होंने एक लंबे अरसे से लोगों की सेवा की है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करूंगा कि अपना कीमती वोट पुंछ के अंदर चौधरी अब्दुल गनी साहब को देकर कामयाब करें। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर हमारी ड्यूटी सुरनकोट के अंदर है, अगर हम सुबह से लेकर शाम तक सुरनकोट के अंदर काम करते हैं, तो रात को आकर 12 बजे तक हम पुंछ में भी काम करते हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा कैंडिडेट जीतना चाहिए। उसमें हम कोई कमी, कोई पेशी नहीं रखने वाले। शायद हम रात को भी कहीं बैठे थे और इसके ऊपर चिंतन मंथन कर रहे थे, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा, अगर यहाँ पर स्कीमों या डेवलपमेंट की बात करें तो वो लंबी हो जाएगी। अपना वोट चौधरी अब्दुल गनी साहब को देकर कामयाब करें, यही हमारे नेता है, यही हमारे कैंडिडेट है, और कोई दूसरी बात यहाँ पर नहीं है। धन्यवाद। पुंछ हवेली 89 जो हमारा कंस्टिट्यूंसी का नंबर है, टोटल 90 सीटें हैं और हमारा नंबर 89। भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है। जितनी पुरानी सरकारें हैं वो वादा करती रही, मगर जब टाइम आया तो कुछ न कुछ बहाना करके उसको टाल दिया करते थे।
आज अगर पहाड़ी और गुज्जर, हिंदू, मुसलमान, सिख पुंछ राजौरी में किसी के साथ भी नाइंसाफी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं की, उसके बदले में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे निशान लगा के 8 की 8 सीटें पुंछ राजौरी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कामयाब करने चाहिए। आज तक हम बाकी पार्टियों को वोट देते रहे, हमारा किसी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी एक एक मजबूरी की मद्देनजर रख के उनका हल निकाला है, और ये बहुत बड़ा तूफान हम पे किया है। उन्होंने इतना बड़ा हमें तोहफा दिया है, हमें ये तोहफा दिया है कि जो एसटी स्टेटस पुंछ राजौरी को दे के हमें हमारे बच्चों के लिए इतना मुस्तकबिल अच्छा बनाया है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट देके हम अपना जो वादा है वो पूरा करेंगे। और मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि यहाँ पुंछ में 1,28,807 वोट हैं। सबको मैं अपील करता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की कमल के फूल वाले निशान को चौधरी अब्दुल गनी को वोट देके कामयाब करें। गुरदीप जी, जो हमारे मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जैसे कि आपने सबको सुना, तो मैं जरूर कहूंगा पहाड़ियों का तो मुद्दा उन्होंने खत्म किया ही किया। और खास करके जो मैं अपने सिख समुदाय से बात करूंगा कि 60 साल पहले जितनी भी यहाँ पे सरकारें रही, क्या किसी ने, जो मोदी जी ने हमारा 26 दिसंबर को बाल दिवस, छोटे साहिबजादों का दिन, जो नेशनल हॉलीडे बनाया, किसी और ने दिया? क्या जो हेमकुंड साहब के अंदर रोपवे बना, किसी और ने देखा? क्या करतारपुर कॉरिडोर जो मोदी जी ने ओपन करवाया, इसके पहले किसी ने सोचा? इसके बाद जो हरमंदिर साहब का जो जीएसटी को माफ करना, तो इस तरह से जो मोदी जी हैं उन्होंने हर समुदाय को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, चाहे हम पहाड़ियों का मसला हो, तो सबको साथ लेके चला है। मेरी आप सबसे मीडिया के माध्यम से पुंछ की जनता से ये अपील है, हमारे जो प्रत्याशी हैं अब्दुल गनी चौधरी साहब, उनको वोट देके कामयाब बनाएं। और खास मैं आपसे एक बात जरूर पुंछ शहर के वासियों से जरूर करूंगा कि जितनी भी यहाँ पे पहाड़ी की बात चली, मेरे मोहल्ले के मदनजीत सिंह जी की एक बच्ची है जो पिछले दिनों एमबीबीएस की लिस्ट निकली है 117 में, वो बच्ची एसटी का सर्टिफिकेट लगा के उसको सीट अलॉट हुई है। क्या ये छोटी बात है? इससे पहले हम देखते थे जितने भी हमारे बच्चे पढ़ते थे वो झगड़ा हो जाता था, बच्चों के अंदर एक मन में शंका रहती थी कि हम अच्छा पढ़ते हैं, हम भी इसी शहर के रहने वाले हैं, हम भी एसटी भाइयों के भाई हैं जो पहाड़ी हैं, हमें क्यों पीछे रखा जाता है? तो इस झगड़े को भी जो मोदी जी ने खत्म किया, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इसी से सभी समुदायों से जरूर अपील करूंगा कि जो आने वाले दिन 25 तारीख को कमल के फूल को वोट देके कामयाब बनाए। इसी में हम सबकी कामयाबी और पूरे देश की कामयाबी है। मेरी तरफ से सबसे पहले हल्का हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी है उसके तमाम वोटरान को आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ के गरीब को ऊपर उठाने के लिए जो जो स्कीमें बनाई हैं वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। आज हर गरीब के घर में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट जो हो रही है, चाहे वो फ्री राशन का हो या जो गोल्डन कार्ड बनाया गया है पेंशन के रूप में हो, या पीएमएवाई जो आज हर पंचायत के अंदर तकरीबन 300-400 मकान जो गरीबों के बने हैं और वो लाखों की तादाद में बने हैं, पूरे देश में करोड़ों की तादाद में बने हैं। आज तक किसी भी हुकूमत ने गरीब को ऊपर उठाने की बात नहीं की। कागजों में गरीबों के लिए प्रोग्राम बनते रहे, बड़े बड़े लोग डकार मार के उसका को हजम कर देते रहे, लेकिन आज प्रधानमंत्री की वो तमाम स्कीमें दूर दराज इलाका जात में जो बसे हुए हमारे भाई हैं उनके घरों तक पहुंची हैं। आज पिछले 70 साल से पहाड़ी और गुजर बरादरी को जो 86 लोगों ने लड़ाई लगवाई थी, एक को कहा कि ये आपका हक खाने के लिए तैयार हैं पहाड़ी बरादरी के, दूसरों को कहा कि गुजर आपको हक नहीं लेने देते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया जो उनका नारा था, सबका साथ, सबका विश्वास,
सबका विकास, उसके लिए जो उन्होंने एक कोशिश की, दोनों बरादरियों को बैठा के दोनों को बराबर का हक दे दिया। आज दोनों भाई आपस में वो तमाम इख्तलाफात मिटा के आज आप देख रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, पहाड़ी, गुज्जर सब भाई एक प्लेटफार्म पे भारतीय जनता पार्टी के स्टेज पर अगर बैठे हुए हैं तो इसका सारा सेहरा मुल्क के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के साथ जाता है। मेरी आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आज जितनी भी पार्टियां आपके सामने आ रही हैं, ये पार्टियां आप इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास गरीबों को ऊपर उठाने के लिए कोई स्कीमें नहीं है। आज उनके पेट में दर्द हो रहा है जब वो देखते हैं कि जहां हम 1.5 मकान दिया करते थे, वहां आज उसी गांव के अंदर 200 से 250, 300 मकान बने हैं। जिस गरीब मेरे भाई ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा बाथरूम पक्का बन सके, आज वहां वो 2 कमरे पक्के कमरों के अंदर बैठा हुआ है। ये सारा अगर सेहरा जाता है, ये प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जो हैं उनके साथ जाता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है। मेरी तमाम वोटरों से ये अपील है कि आज आप देख रहे हैं, चाहे वो मंडी हो, लोरन हो, पुंछ म्यूनसिपलिटी हो, पुंछ ब्लॉक हो या नंगाली सब साईं बाबा ब्लॉक हो, साथरा ब्लॉक हो, आज घर घर में कमल का फूल खिल रहा है। इससे बड़ी और कोई बात नहीं। आपने सुना होगा जब महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि तिरंगा उठाने वाला 370 को अगर तोड़ेंगे कोई नहीं मिलेगा, लेकिन उनका विजन देखो प्रधानमंत्री का कि मुझे नहीं लगता कि रियासत के अंदर कोई ऐसा घर हो जहां तिरंगा नहीं लहराया। आज उसी तरह कमल का फूल जो है वो हर जगह लहरा रहा है। ये झंडा हर घर में पहुंच रहा है और दिल से लोग कबूल कर रहे हैं। आज जो गरीब लोग हैं वो चर्चा कर रहे हैं बैठ के कि हम पे एक हक है प्रधानमंत्री का, जो उन्होंने गरीब को ऊपर उठाने के लिए किया है, उसका जवाब हम जो है वोट की शक्ल में उनको देंगे। आज पहाड़ी और गुजर बिरादरी के लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि हम इस एहसान का बदला एहसान से कैसे चुकवाएं। बाकी अपोजिशन चाहे कुछ भी को कहती रहे, अल्लाह के फजलो करम से आज रजौरी पुंछ के अंदर अगर किसी का डंका बज रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे पहले तो 8 की 8 सीटें, नहीं तो 6 सीटें जरूर जीत के भारतीय जनता पार्टी की झोली में पुंछ और रजौरी के लोग डालेंगे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना चुनाव मैनिफेस्टो जारी किया है और उनका जो मेंबर पार्लियामेंट रूल जो श्रीनगर से है उसने पार्लियामेंट के अंदर भी बयान दिया। और आज उनके चुनाव मंशूर में भी वाज़ेह तौर पर यह चीज़ है कि जब हमारी सरकार आएगी हम इसको जो रिजर्वेशन दिया है इसको रिव्यू करेंगे। ये ज़्यादा है, अपर कास्ट जो है वो उनको कम हिस्सा मिल रहा है। तो आप इनसे हमसे वोट मांग रहे हैं कि हमारा ही हक काट के जो है दूसरों को दें। इसके लिए यहाँ के तमाम बरादरियों के लोगों से मेरी अपील है, तमाम मज़ाहिब के लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग अपना कीमती वोट जो है उस शख्सियत के नाम पे, उस पार्टी के नाम पे, उस चुनाव निशान कमल के फूल पे दें जिन्होंने आपके तमाम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है। आज अमन, अगर आज अमन की फ़ज़ा है, आज बॉर्डरों पे सीज़फायर है, आज बॉर्डरों पे जो डेवलपमेंट हो रही है, इसका सारा सेहरा भारतीय जनता पार्टी को जाता है। नहीं तो हमने वो दौर भी देखा है जहाँ लोगों का जीना मुश्किल हो गया था बॉर्डर में, जब ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। आज एक दौर फिर वापस आ रहा है। जब इन्होंने 87 में अकॉर्ड किया था कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उसके बदला में इन्हें हमें क्या दिया, मिलिटेंसी। आज इन दोनों का दोबारा अलायंस हुआ। हमने बहुत मुश्किलात में जिंदगी गुजारी है। इस 30 साल के प्रॉक्सी वार के अंदर हमारे हजारों नौजवान शहीद हुए, हमारी बहनें बेवा हुई। मेरे तमाम भाइयों से अपील है कि आज अगर इन लोगों को दोबारा मौका मिला तो ये यहाँ की फ़ज़ा को, यहाँ के हालात को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं रखेंगे। इसलिए मेरी मौजमाना तमाम वोटरान से अपील है कि हमारा एक ही एजेंडा है। हमें यहाँ पुंछ में मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, हमें वुमेन कॉलेज की ज़रूरत है, हमें मुगल शाहरा पे टनल की ज़रूरत है, हमें रेल प्रोजेक्ट से पुंछ को जोड़ना है। हमारी ये दूर दराज पहाड़ियाँ
कुदरत ने इतनी खूबसूरत बनाई है, इनको डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट करने के लिए हमें एक मजबूत सरकार की पीछे जरूरत है। यहाँ रिलीजियस टूरिज्म इतना फरोग हो सकता है उसका, जो हमारी अमरनाथ यात्रा में लाखों की तादाद में हमारे श्रद्धालु आते हैं। अगर हमारा ये टनल बन जाए, वो लाखों की तादाद में बुढ़ा अमरनाथ भी आएंगे। यहाँ बहुत सी शराइन है और यहाँ बहुत से मंदिर हैं, यहाँ गुरुद्वारे हैं, यहाँ ज़ियारतें हैं, और उन पे जब वो लोग आएंगे तो यहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन जो हमारी वो बूस्ट होगी, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेंगे। इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए अगर हमें कोई मजबूत सरकार चाहिए, वो दिल्ली में जिसकी सरकार है वो सरकार चाहिए, और यहाँ हमने कोशिश करनी है कि वो डबल इंजन की सरकार बन जाए। जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बने, और उसके लिए हमें हर वोटर को प्रयास करना है, हर वोटर को अपना हकूक अदा करना है और भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करना है। इसी पे मैं अपने जितने भी मेरे सीनियर साथी हैं, मुझे तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ पार्टी में आए हुए, मेरे साथियों का जिस तरह मुझे सपोर्ट है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं मैं इनका शुक्रिया अदा कर सकूं। ये जीत जो है ये पार्टी की जीत है, और इन तमाम सीनियर जितने साथी हैं हमारे, जिनमें सरदार गुरदीप सिंह जी हैं, हमारे जो इस हल्का के इंचार्ज हैं चिश्ती साहब हैं, जो मेंढर के इंचार्ज हैं हमारे प्रदीप शर्मा जी, जो सुन के इंचार्ज हैं हमारे सुनील गुप्ता जी, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या इनकी पूरे जितना भी हमारी ऑफिस बेरियन हैं, इन सरदार परमजीत सिंह हैं, हमारे सीओ रिटायर हैं सदर्शन सिंह जी, हमारे दत्ता साहब हैं, नरेश जी हैं, मंजूर साहब हैं, लाला मंजूर साहब, मेरी सुनील शर्मा जी हैं, बाकी भी और जितने हमारे अहदेदार हैं पार्टी के, जितने वफादार नौजवान, हमारा जो पार्टी का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है, उन तमाम साथियों के सर ये सेरा जाएगा जब अल्लाह के फजल करम से यहाँ से सीट जीत के जाएंगे। हमें यहाँ पुंछ को मजबूत करना है, उसके लिए हमें हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा को मजबूत करना है, और अगर कोई प्लेटफार्म है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख आपको नजर आते हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफार्म है। इसके लिए मैं आखिर में फिर तमाम हवेली हल्का के तमाम मुअज़्ज़ज़ वोटरान से मेरी अपील है कि आपने तामीर और तरक्की के लिए वोट देना है, आपने VIP कल्चर को ख़त्म करने के लिए वोट देना है, आपने उस व्यापारी निज़ाम जो हमारा फंड जो गरीब लोगों की तामीर और तरक्की के लिए जो फंड आता था, उसको ये लोग कमीशनों पे बेच के अपने दिन भी दिन महल खड़ा करते थे। आज तक जो लोग भी चुन के गए हैं, जिसका एक कच्चा मकान था, आज 3-3 मकान हर शहर में बने हुए हैं, और अब तो वो दुबई तक भी बनाने के लिए सोच रहे। वो लोग पिछले 10 साल से अवाम में नहीं थे, अवाम बेहतर उनको जानती है। मैं आप तमाम भाइयों को ये यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। मैं इसी पे तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ।